हाँ तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सेशन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब आपने सीखना है सेशन नंबर 5 में वॉलेट्स क्या हैं, हॉट वॉलेट क्या है, कोल्ड वॉलेट क्या है, और वॉलेट को किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से सेव करके रखते हैं, और वॉलेट्स किस तरह से आपको सिक्योर बनाते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस सेशन के अंदर। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को एंड तक लाजमी देखिएगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। वॉलेट्स क्या है, प्राइवेट की क्या है, पब्लिक की क्या है, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स क्यों क्यों हम इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। देखें, वॉलेट, एक वॉलेट जो होता है ना क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे मेरे पास क्या है, आपको मैं दिखा दूं। कंपस वॉलेट है, मेटामास्क वॉलेट है, ओकेएक्स वॉलेट है, और भी बहुत सारे वॉलेट्स हैं जो मैंने बंद किए हुए हैं। डॉज कॉइन का वॉलेट है, क्रिप्टो.com का वॉलेट है, नामी वॉलेट है, फैंटम वॉलेट है, यूनिसेट वॉलेट है, सुई वॉलेट है। मेरे पास ये वॉलेट्स हैं। अब ये वॉलेट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, किस लिए ज़रूरी हैं। देखें, एक्सचेंजेस जो होती है ना, एक्सचेंजेस जो हैं, ज़्यादा जो पैसे रखने के लिए जो है एक्सचेंजेस यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक ज़माने में एक एक्सचेंज थी, एफटीएक्स। ये एफटीएक्स जो थी, ये बहुत बड़ी, बाइनेंस पहले नंबर पे थी, सेकंड नंबर पे एफटीएक्स जो एक्सचेंज थी ये थी, सही है। एफटीएक्स एक्सचेंज के नाम से थी। 32 बिलियन डॉलर्स, 32 बिलियन डॉलर्स लोगों के एफटीएक्स एक्सचेंज के कोलैप्स होने से डूब चुके हैं, सही है, 2022 में। जिसकी वजह से बिटकॉइन का बहुत बड़ा बुरा क्रैश हुआ था, सही है। आपको एक बार वो वही क्रैश दिखा दूं कि जो क्रैश हुआ था बिटकॉइन का 2022 में। वॉलेट्स क्यों ज़रूरी हैं? वॉलेट्स इसलिए ज़रूरी हैं कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अगर आप अपने कॉइन्स खुद अपने वॉलेट में नहीं संभालते तो आपके कॉइन्स समझ लीजिए कि हैक होने के चांसेस 80% ज़्यादा हैं आपके फंड्स के, कॉइन्स के, सही है ना। तो 2022 का हम डेटा निकालें तो 2022 में जो क्रैश हुआ था, ये यहाँ पर 2022 में ये जो क्रैश हुआ था, कहाँ से, यहाँ से। बिटकॉइन ऑलमोस्ट पूरी मार्केट धड़न तख्ता हो गई थी, सिर्फ एक एक्सचेंज गिरने से। सोचें अगर बाइनेंस हैक हो जाती है और बाइनेंस के फंड्स खत्म हो जाते हैं, बाइनेंस एक्सचेंज जो है बिल्कुल चलती नहीं, हैंग हो जाती है, आपके फंड्स नहीं देती, तो क्या होगा। इस तरह का क्रैश हमें नजर आएगा बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, ठीक है। बाइनेंस दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है, दूसरे नंबर पे एफटीएक्स थी, एफटीएक्स कोलैप्स की। एफटीएक्स और लूना जो है कंपनी थी बहुत बड़ी, जिसके टोकन की प्राइस थी $100 2022 में। ये दोनों बहुत बड़े जो है मसले हुए थे। एक एफटीएक्स का क्रैश हुआ था, दूसरा लूना जो कॉइन है उसका क्रैश हुआ था। $100 पे था वो लूना कॉइन, फिर वो आया 0.001 पे। कितना बड़ा क्रैश, ऑलमोस्ट, पता नहीं कितना। मैं तो सोच सोच के भी, मैं उस क्रैश को देख चुका हूँ, एफटीएक्स के क्रैश को देख चुका हूँ। बहुत बड़ा क्रैश था, ठीक है। तो वॉलेट इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने फंड्स जो है एक्सचेंजेस पे ना रखें, ठीक है। कौन कौन से वॉलेट्स हैं, वॉलेट्स की टाइप क्या है। वॉलेट्स जो हैं इन फॉर क्रिप्टो, सही है। वॉलेट्स कौन से यूज़ होते हैं नॉर्मली? कॉइनबेस वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, इलेक्ट्रम वॉलेट, लेजर, ट्रेजर, कॉइनबेस, क्रिप्टो.com, एक्सोडस, ट्रस्ट वॉलेट। अच्छा, ये जो ट्रेजर और लेजर जो वॉलेट्स हैं, ये ऑफलाइन वॉलेट्स हैं। ऑफलाइन, एक ऑनलाइन वॉलेट्स हैं, दूसरे ऑफलाइन वॉलेट्स हैं, जिसे कहते हैं हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट, सही है ना। जो कोल्ड वॉलेट होता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है। कोल्ड वॉलेट, कोल्ड वॉलेट जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, और उसमें इस तरह की यूएसबी टाइप वॉलेट होता है। जब आपने अपने फंड्स रखने हैं तो आपने यूएसबी कनेक्ट की कंप्यूटर से, इंटरनेट से उसको कनेक्ट किया, उसके अंदर बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर की और फिर निकाल के अपनी जेब में रख दी, और इसको आप कहीं पे भी, किसी भी दुनिया में आप ले जा सकते हैं, किसी भी कोने में, और ये यूजेबल है कहीं पे भी, ठीक है। ये मोस्ट सिक्योर जो है वे है क्रिप्टो करेंसी में पैसे रखने का। लेकिन बड़े जिनके पोर्टफोलियोज होते हैं, बड़े फंड्स होते हैं, उनके लिए ये वॉलेट्स यूज़ होते हैं। हमारे जैसे रिटेलर्स के लिए हम मेटामास्क मोस्टली यूज़ करते हैं, बाइनेंस का वॉलेट यूज़ करते हैं, ओकेएक्स जो एक्सचेंज है उनके, उनका जो वॉलेट है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर एक्सचेंज कोलैप्स कर गई तो वॉलेट खत्म हो जाएगा? नहीं। वॉलेट में जो है दो चीज़ें होती हैं, एक होती है पब्लिक की, दूसरी होती है प्राइवेट की, सही है। पब्लिक की जो है, पब्लिक की वीएस प्राइवेट की। जो पब्लिक की होती है वो बैंक अकाउंट की तरह होती है, कि अकाउंट नंबर जो है उसको हम पब्लिक की कहते हैं। अकाउंट जो नंबर होता है वॉलेट के अंदर,
वो होता है पब्लिक की। सही है, आप दिखा सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं कि भाई ये मेरा वॉलेट एड्रेस है। जैसे हम फंड ट्रांसफर करने के लिए बाइनेंस के ऊपर, जो बाइनेंस में जो विड्रॉ में लगाते हैं, और वो जो नंबर्स देता है कि भाई ये इस चेन के नंबर्स हैं। नंबर का मतलब आपके वॉलेट का ये जो है पब्लिक की है, ये आपने देनी है अगले को, तो आपको पैसे भेजेगा। दूसरी होती है प्राइवेट की। सही है, प्राइवेट की क्या है कि बैंक में आपने एक लॉकर रख दिया, सही है, या बैंक में आपने कागजात रख दिए, ठीक है, कागजात रख दिए, आपका जो पर्सनल डेटा है बैंक वालों के पास है। अगर कोई भी बंदा बैंक इसको इस तरह से समझे कि देखें, बैंक का एक होता है अकाउंट नंबर जो आपको देते हैं कि भाई ये आपका अकाउंट नंबर है, सही है, और दूसरा बैंक में आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने होते हैं, सही है, वो आपके बैकअप में रखे होते हैं कि अगर जो है बैंक वालों को या किसी को भी देखना हो तो वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो है वॉलेट में, बैंक में जो है, जो कहते हैं बैंक अकाउंट जो होता है वो पब्लिक की होती है, और जो प्राइवेट की होती है, मतलब प्राइवेट की मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स है वो कागजात हो गए, ठीक है। वॉलेट जो है, वॉलेट के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की। प्राइवेट की होती है लोगों को दिखाने के लिए, देने के लिए कि भाई ये मेरे वॉलेट की पब्लिक की है, इस पे आप जो है मुझे यूएसडीटी भेजें। दूसरी होती है प्राइवेट की। प्राइवेट की कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनको आपने सेफली रखना होता है कहीं पे। अच्छा, मैं वॉलेट्स क्यों कवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वॉलेट्स हर किसी के पास आजकल के दौर में होने ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि देखें, वॉलेट जो है मोस्ट सिक्योर वे है क्रिप्टो करेंसी को सेफली रखने का। अगर आपकी प्राइवेट की आपके पास है, अगर प्राइवेट की आपके पास नहीं है, ये आगे चल के हम अभी एक वॉलेट बनाएंगे ना, तो आपको मैं उसमें सिखाऊंगा। तो प्राइवेट की अगर आपके पास नहीं है या किसी और के हाथ लग जाती है, तो वो आपका वॉलेट एक्सेस कर लेगा। जैसे अकाउंट के पासवर्ड वगैरह एक्सेस मिल जाती है किसी को, तो आपका अकाउंट जो है हैक हो जाता है। उसी उसी तरह इसमें भी यही है कि अगर आपने प्राइवेट की किसी को दे दी, अगर मुझे आपने प्राइवेट की दे दी, तो मैं आपका वॉलेट एक्सेस करके आपके जितने भी फंड्स होंगे वॉलेट से निकाल लूँ। सही है, तो एक वॉलेट बना के आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन नहीं, ट्रस्ट वॉलेट। मोस्टली जो है वॉलेट जो है ट्रस्ट वॉलेट यूज होता है, सही है, ट्रस्ट वॉलेट एक्सटेंशन, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट यूज होता है। और और ये क्यों खुल गया? हाँ, ये रहा। हमेशा क्रोम वेब स्टोर से आपने करना होता है, या प्ले स्टोर से, इनकी अपनी खुद की कंपनी का नाम ट्रस्ट वॉलेट है वो देख के, और टिक मार्क लगा होता है प्ले स्टोर पे भी, वो देख के, रिव्यूज देख के फिर वॉलेट को डाउनलोड करना होता है। क्योंकि फेक वॉलेट अगर आपने किसी और चीज़ का डाउनलोड कर लिया तो आपके लिए मसला होगा, आपके फंड्स जो है चोरी हो जाएंगे। सही है, तो अगर किसी भाई को, किसी बहन को आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगता है ट्रेडिंग से, तो आपने अपने फंड्स जो है कोशिश करना है एक्सचेंजेस पे नहीं रखने। अगर आपका $1000, 2000, 4000, $5000 का वॉलेट साइज है, पोर्टफोलियो है, तो आप उसको ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में रख सकते हैं। अगर उससे बड़ा है, $50,000 है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डॉलर हैं, तो वो आप जो है उसमें रख सकते हैं, क्या कहते हैं यार, लेजर में, यूएसबी टाइप जो है, ठीक है, उसमें आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट वॉलेट की एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड की है। अच्छा, मोबाइल पे भी इसी तरह ही है, आपने प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जैसे ही जाएंगे तो ट्रस्ट वॉलेट लिखेंगे, तो ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करेंगे उसको, ऐप को। फिर आपसे ये कुछ चीज़ें मांगेगा कि भाई क्रिएट न्यू वॉलेट। आप फ्रेश वॉलेट बनाना चाहते हैं या रिकवर करते हैं अपने जो प्राइवेट की इसमें डाल के कोई वॉलेट रिकवर करना चाहते हैं, ये जो प्राइवेट की है, या न्यूमेरिक जो फ्रेजेस हैं वो डाल के, या लेजर कनेक्ट करना चाहते हैं, लेजर मतलब यूएसबी वाला वॉलेट जो मैंने आपको दिखाया, सही है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं क्रिएट न्यू वॉलेट करूँ, और मैं इसमें पासवर्ड रखूंगा कि भाई 098, कौन सा पासवर्ड है सब, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यस, 098765432 1, ठीक है। क्यू क्यू नहीं, क्यू क्यू नहीं, भूल जाऊंगा, ए, और फिर @ सही है। ये पासवर्ड हमने रखा है अपने वॉलेट का, ये डमी वॉलेट बना रहा हूँ आपके लिए समझाने के लिए। सही है, इस तरह से मैंने पासवर्ड लिखा। आपने यही पासवर्ड नहीं लिखना है भाई, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया, आई हैव इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करके ओके किया, और फिर नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो वॉलेट है वो बन जाएगा, ट्रस्ट वॉलेट, सही है। तो ये बोल रहा है कि यार आपका कुछ डेटा हम शेयर करना चाहते हैं, हम हमारी जो पॉलिसी के मुताबिक, उसको बोलना है नो, बाहर में जाओ, डेटा कभी भी शेयर नहीं करना अपना, सही है। तो ओपन वॉलेट करेंगे, ओके करेंगे, ओके। तो इस तरह से कुछ वॉलेट आपको नजर आएगा, सही है। अब जैसे ही आप वॉलेट बना लेंगे तो ऊपर एक मैसेज आएगा कि यार, अच्छा आपको इसमें मैं बता दूं कि पब्लिक की कैसे आती है। पब्लिक की जब आप किसी को सेंड करते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं यूएसडीटी सेंड करता हूँ बीएनबी चेन में, नेटवर्क में, बीएनबी के नेटवर्क में, वेब 20 में, तो यूएसडीटी लिखा मैंने, फिलहाल नजर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, तो मैं पहले इसमें ऐड करूंगा। कैसे ऐड करूंगा, मैनेज क्रिप्टो में जाऊंगा, और फिर यहाँ पे यूएसडीटी लिखूंगा। तो यहाँ पे यूएसडीटी बहुत सारे आ गए, मैं यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करूंगा, कौन सा, बीएनबी का, बीएनबी, ये बीकन नहीं, स्मार्ट चेन, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे यूएसडीटी आ जाएंगे, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये वाला जो शेयर वाला निशान है ना, इसको मैं ओके कर दूंगा,
सही है। फिर मैं आऊँगा यहाँ पे, यूएसडीटी मुझे सेंड करना है, ठीक है। तो या तो मैं यहाँ पे इसके कॉइन के ऊपर क्लिक करूंगा, कोई भी कॉइन हो किसी भी चेन के ऊपर, तो मैं यहाँ से सेंड करूंगा, ठीक है। तो सेंड पे मुझे ये एड्रेस मांगेगा कि भाई उसका पब्लिक एड्रेस मुझे भेजो, या मैं रिसीव के ऊपर क्लिक करूंगा तो रिसीव के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा। अभी जो ऑप्शन आया था वो बैकअप का बोला था कि अपने वॉलेट को बैकअप कर लो, वो भी आपको बताता हूँ अभी किस तरह से करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रिसीव के ऊपर क्लिक किया तो कुछ इस तरह के नंबर आपको नजर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं पब्लिक की, जो मैं समझाना चाह रहा था, बैंक अकाउंट नंबर, कि भाई ये ले लो, मुझे फंड्स ट्रांसफर कर दो किसी भी एक्सचेंज से, सही है। और उसी तरह रिसीव भी ऐसे ही होगा कि आपने रिसीव कैसे करने हैं, रिसीव के ऊपर दबाना है और सेंड सेंड के ऊपर दबाना है और फिर एड्रेस पेस्ट करना है और यहाँ पे अमाउंट लिखनी है और फिर सेंड करना है, ठीक है। सही है। ये पब्लिक की वॉलेट के अंदर, और इसको देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे खुद से तो इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। बैकअप यूर सिक्योरिटी फ्रेज नाउ, जैसे ही आप वॉलेट बना लेते हैं, इसमें मल्टीपल वॉलेट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, मतलब ये एक वॉलेट है तो एक न्यू वॉलेट 2 3 4 10 12 भी कर सकते हैं आप। तो बैकअप योर सीक्रेट फ्रेज नाउ, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये बोलेगा कि भाई अपना पासवर्ड लगाओ, फिर मैं आपको अपने आपकी जो प्राइवेट की है ना वो दिखाऊंगा। अभी हमने पब्लिक की देखी, एड्रेस जिस पे फंड ट्रांसफर होते हैं। अब हम जो अपना ये क्या कहते हैं पासवर्ड लगा के इसको बोलेंगे कि भाई हमें जो पब्लिक की है ना वो दिखाओ, ताकि हम पेपर पे लिख लें। ये 12 हिस्सों का जो है वो होता है कि आपके 12 वर्ड्स के जो फ्रेज होते हैं, ये आपने अपने मोबाइल में सेव नहीं करने होते हैं, आपने किसी डायरी में किसी पेपर पर लिख के कहीं पे सेफली रख देने होते हैं, जहाँ पे आपको एक्सेस आसानी से मिल जाए। क्योंकि अगर मोबाइल में रखेंगे तो हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये आपके सीड फ्रेज 12 हिस्सों के अल्फाज अंग्रेजी के मुझे मिल जाएं, तो आपका मैं वॉलेट हैक कर लूंगा, आपके अकाउंट्स हैक कर लूंगा, आपकी जितने भी करेंसी में पैसे पड़े होंगे सारे के सारे मैं निकाल के एक्सचेंज पे लेके बेच के निकल के बाहर आ जाऊंगा इजीली। तो आपने इसको सेफली बैकअप करके रखना है, ठीक है। जिस तरह से मैं इसको बैकअप कर रहा हूँ, तो इसको आपने बैकअप करना है, ठीक है। और फिर पेपर पेज पे या किसी पे भी कुछ लोग तो जो है लोहे के ऊपर जो है प्रिंट भी करवा देते हैं ये वाले जो अल्फाज होते हैं। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि यार आपके जो अल्फाज थे ना वो लिखो, जो अभी आपने लिखे हैं। पहले पे है वेलवेट, दूसरे पे है अट्रैक्ट, वेलवेट अट्रैक्ट, तीसरे पे है पाइप, चौथे पे एबिलिटी, एबिलिटी, एंटीक, एंटीक, और एंटीक के बाद क्या है भाई, एथलीट, मार्बल, श्रग, श्रग, पुट, पुट डिपॉजिट, सेटअप, व्हील। ये सारे 12 इंचों के वर्ड आपने इसको दिए कि भाई लो भाई मैंने सेव कर लिया। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है आपकी जो ये वॉलेट ऐप है वो खुल जाएगी वापस से, ठीक है। तो ये लाजमी करना है आपने, सही है। और अगर इससे कुछ भी रिलेटेड सवाल है तो Q&A सेशन में आप पूछ सकते हैं। Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम की बहुत किल्लत है। आई होप आप समझ गए होंगे वॉलेट कैसे बनाते हैं, पब्लिक की क्या है, प्राइवेट की क्या है। वॉलेट को यूज़ करना जो है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी इसके ऊपर ट्यूटोरियल वीडियोस बनाऊंगा कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे यूज़ करते हैं, मेटामास्क कैसे यूज़ करते हैं, फंड्स ट्रांसफर कैसे करते हैं। इसके ऊपर जो है मैं यूट्यूब पे आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा फ्री में, आप देख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है वो आपको मैंने सिखा दी है, पब्लिक की, प्राइवेट की, और किस तरह के वॉलेट्स होते हैं, हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट, सही है। चलें ठीक है, हाँ क्लियर हो गया सर, बेहतरीन है। अब आते हैं हम अपने जो है Q&A सेशन की तरफ, जल्दी जल्दी से रैप अप करते हैं चीज़ों को।